तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे यार। तो एक बहुत ही बढ़िया सवाल लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना? ये आपका जेईई मेंस 2024 में आ रखा है 27 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है यार ये, ठीक है? मतलब सेशन 1 का सवाल है आपका ये जेईई मेंस 2024 का। काफ़ी बढ़िया सवाल है यार ये मतलब एक प्रीवियस ईयर में एक आईआईटी में और पूरा का पूरा मतलब उसी क्वेश्चन पर बेस्ड ये वाला सवाल उन्होंने बना दिया आपका, ठीक है? वो भी उस टाइम पे इंटीग्रल का आया था और ये भी इंटीग्रल्स का ही सवाल है, ठीक है ना? तो ये मतलब आपका आईआईटी का सवाल उठाया हुआ है ये, बहुत पहले आईआईटी में ये आ चुका है सवाल ये, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करके खुद से ट्राई कर लीजिए आप एक बार, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करिएगा आप, ठीक है? और अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, ठीक है? मैंने लिखा भी है आंसर यहाँ पे आपके लेफ्ट बॉटम पे लिखा हुआ भी होगा ये वाला आंसर, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका प्यारा-सा एकदम सॉल्यूशन करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है? आइए देखते हैं। तो यार सिंपल सा इसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दिया है आपको 0 से एक्स जी ऑफ टी ठीक है ना इनटू लॉग ऑफ ये लिखा हुआ है 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी वेयर जी इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑड फंक्शन जी मेरा ऑड फंक्शन है इसका मतलब कि जी के जगह जब मैं जी जी के अंदर जब मैं अपना एक्स की जगह माइनस एक्स डालता हूँ ना तो वो आपका माइनस बाहर निकल जाता है और माइनस ऑफ जी एक्स बन जाता है ये मतलब है ऑड फंक्शन का हमें पता है ये बात तो छोटी मोटी बातें पता है ठीक है फिर उन्होंने कहा इसका जब आपका इंटीग्रल ले रहे हो ना माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एफ एक्स का जब आप इंटीग्रल ले रहे हो तो जब आप इंटीग्रल ले रहे हो एफ एक्स प्लस इसका तो ये आ रहा है पाई अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर माइनस एल्फा आ रहा है तो हमें एल्फा की वैल्यू रिपोर्ट करना है कितनी है ये बताना है बस हमें सिंपल सा ठीक है तो अच्छा सवाल है यार ये मजा आ गया बिल्कुल अभी तक भी नहीं किया ट्राई तो फिर से कर लेना मैं फिर बता रहा हूँ काफी बढ़िया सवाल है काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये ठीक है तो मतलब पुराने टाइम पर आया हुआ भी है आईआईटी में ठीक है इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा सवाल है हो सकता है दोबारा जेईई में रिपीट हो जाए इसी टाइप की चीज इस बार पूरा क्वेश्चन सेम ही सेम एज इट इज रिपीट कर दें वो वाला ठीक है इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया उन लोगों ने तो पहले तो मैं एफ एक्स निकाल लेता हूँ उस क्वेश्चन में उसके बाद फिर मैं एफ एक्स यहाँ पे निकाल के इंटीग्रल निकाल दूंगा फिर इसका ठीक है मैंने कहा एफ एक्स क्या दे रखा है आपको ये दे रखा है जीरो से एक्स दे रखा है जी ऑफ टी इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी तो निकाल तो पाऊंगा नहीं ठीक है और लिमिट सिमेट्रिकल है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू दी है इसका मतलब ऑड इवन चेक करना है एफ एक्स को चेक कर लेता हूँ कि ऑड है कि इवन है एफ ऑफ माइनस एक्स देख लेता हूँ फिर मैंने कहा एक्स कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे नहीं दिख रहा है बस उसमें दिख रहा है लिमिट में तो यहाँ माइनस एक्स रख देता हूँ मैंने कहा ठीक है यार ये भी सही है यार इतना तो कर ही सकता हूँ ठीक है इस टाइप से आप अब मैं क्या करता हूँ यू मान लेता हूँ क्योंकि जीरो से माइनस एक्स लिखा है नहीं लिखा है जीरो से माइनस एक्स लिखा है आप कह दोगे एफ एक्स के बराबर ही नहीं है ये नाइदर इवन नॉट ऑड है छोड़ के भाग जाओगे आगे सवाल को लेकिन थोड़ा रुकिए यू को मैं मतलब टी है ना टी टी की जगह माइनस यू डाल देता हूँ टी की जगह माइनस यू अगर मैं डाल दूंगा तो काम मेरा बढ़िया हो जाएगा कैसे माइनस डी यू आपका डी टी आ गया तो डी टी की जगह माइनस डी यू डाल दूंगा पहली बात तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपका क्या आ जाएगा फिर देखना लिमिट भी चेंज हो जाएगी जब आपकी फिर जब आपका टी जीरो है तो यू की वैल्यू कितनी आएगी माइनस यू इक्वल टू जीरो यू की वैल्यू भी जीरो आ गई ठीक है जब आपका टी माइनस एक्स हो जाएगा तो माइनस यू बराबर माइनस एक्स माइनस माइनस कैंसिल हो गया यू की वैल्यू एक्स आ गई तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा लिमिट से बन गई नहीं बन गई एफ एक्स की तरह देखो अभी देखते हैं और जी ऑफ टी के है जी ऑफ टी है ठीक है तो जी ऑफ टी की जगह मुझे माइनस यू डालना पड़ेगा क्योंकि टी की वैल्यू माइनस यू मैंने सब्स्टिट्यूट की है डी टी की वैल्यू क्या डाली माइनस डी यू माइनस बाहर निकाल देता हूँ और डी यू इधर लिख देता हूँ ठीक है लॉग ऑफ 1 माइनस टी 1 माइनस टी डालूंगा टी की वैल्यू माइनस वन माइनस यू है तो 1 प्लस यू डिवाइड बाय 1 माइनस यू हो गया बताओ सिंपल सी बात है और एक चीज मैं आपको बताता हूँ और बढ़िया चीज बताता हूँ यार आपको मैं क्या इसमें एक बढ़िया चीज और क्या है मेरे दोस्त कि जी ऑफ माइनस यू आपका माइनस टाइम्स जी ऑफ यू हो जाएगा क्योंकि जी ऑफ कि मेरा जी ऑफ एक्स मेरा जो है तो मेरा जी जो है ना जी मेरा जो फंक्शन है वो मेरा कैसा है ऑड फंक्शन है मैंने दिया है क्वेश्चन में मैंने कहा इसका माइनस बाहर निकलेगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये ठीक है तो ये स्टेप का हो गया ये जी ऑफ यू लॉग ऑफ आपका 1 प्लस यू डिवाइड बाय 1 माइनस यू डी ठीक है यू ना करके मैं इसको टी के टर्म में भी कर सकता हूँ कोई मसला नहीं है क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जो एनसीईआरटी में गिवन है ये वाली प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की इसको डी के टर्म में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंड में आंसर तो आपका एक्स के टर्म में ही आएगा ना इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर आपका एक्स के टर्म में ही आएगा एंड में क्योंकि लिमिट एक्स के टर्म में है, इसलिए लिमिट कांस्टेंट होती तो आंसर इसका कांस्टेंट आता ठीक है मैंने पूरे टी के टर्म में लिख दिया कोई मसला नहीं है तो क्या ये एफ एक्स के बराबर आ रहा है क्या ये मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स चल रहा है ना क्योंकि एफ एक्स के बराबर आ रहा है क्या ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस टी यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस टी मैंने कहा इससे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपने 1 प्लस टी डिवाइड बाय 1 माइनस टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको लिख दूंगा ऐसे 1 माइनस टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी की पावर माइनस वन
और log ऑफ a की पावर m, m log ये होता है तो माइनस नीचे आ जाएगा। मैंने कहा तो ये फिर मेरा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस आपका 0 से x g ऑफ t लॉग के अंदर 1 माइनस टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी आ जाएगा, बताओ dt। अब ये चीज़ आपकी जो है ना, ये बन गई f ऑफ x। ये देखो लिखा हुआ, अब ये सेम लिखा हुआ है f ऑफ x, ठीक है। यही आपका f ऑफ x भी लिखा हुआ है ये चीज़। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, पूरी f ऑफ x ये लिखा हुआ है f ऑफ x, ठीक है। आइए कर लेते हैं फिर इसको। तो ये आपका लिखा हुआ है f ऑफ माइनस x बराबर क्या है, नेगेटिव टाइम्स f ऑफ x के बराबर है। इसका मतलब f ऑफ x आपका ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। मैंने कहा मुझे इंटीग्रल किसका निकालना था, इंटीग्रल निकालना था मुझे माइनस पाई/2 से पाई/2 एफ एक्स का इंटीग्रल निकालना है। तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ये भैया जीरो ही आ जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि ऑड फंक्शन होता है उसका इंटीग्रल अगर लिमिट सिमेट्रिकल है तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल तो आपका जीरो हो जाएगा, माइनस पाई/2 से पाई/2 करूँगा, प्लस एक चीज़ और लिखी हुई है, इसका इंटीग्रल आपका करना पड़ेगा। इसका मतलब इन दोनों का सम का इंटीग्रल जो है वो इसके ही बराबर आएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रल तो जीरो हो जाएगा, आपका ऑड फंक्शन है इसलिए। मैंने कहा इसको ही निकाल लेता हूँ फिर मैं, ये तो इसको आई बोल देता हूँ, माइनस पाई/2 से पाई/2 और क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिखा हुआ है डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स लिखा हुआ है। और इसका ही आंसर आपका आ रहा है पाई अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर माइनस एल्फा, ये इसी का आंसर आ रहा है। तो एल्फा निकाल लूंगा इजीली, इंटीग्रेट करते हैं, आइए माइनस पाई/2 से पाई/2 है, सॉरी, ठीक है। वो सिंपल सी प्रॉपर्टी नंबर अपनी किंग्स प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, सिंपल सी अपनी किंग्स प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। क्या होती है वो, क्या होती है वो, एक्स की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डाल दूंगा, ठीक है। मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स डालना है मुझे, मैंने कहा ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई/2 से पाई/2 की जगह माइनस एक्स डालूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। कॉस के अंदर माइनस थीटा है तो कॉस थीटा ही हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा, बताओ डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह इफेक्टिवली एक्स की जगह माइनस एक्स तो डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। आंसर सेम रहेगा क्योंकि प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, ठीक है ना। सीआरटी में भी गिवन है ये चीज़ तो, ठीक है। आपने क्वेश्चन अच्छे अच्छे दी भी है वहाँ पे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सही से लिख लूँ इस चीज़ को मैं, तो ये हो जाएगा मेरा, यार ये पाई/2 है, भूल भी जा रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ है आपका 1 अपॉन ई की पावर एक्स, ठीक है ना। एलसीएम लूंगा ना जब मैं 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, तो एलसीएम आ जाएगा ई की पावर एक्स, ठीक है ना। फिर बढ़िया से उसको लिखूंगा ना तो ये हो जाएगा ई की पावर 1 प्लस ई की पावर एक्स और ई पावर एक्स ऊपर आ जाएगा, एलसीएम वेलसीएम लेने के बाद बढ़िया से, ठीक है। अब मैं इसको बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन, इसको बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऐड 1 एंड 2 कर लेता हूँ, ऐड 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा अपने एलएचएस में, 0 से पाई/2, सॉरी माइनस पाई/2 से पाई/2 और 1 प्लस ई ओवर एक्स, मतलब आपका एलसीएम तो सेम ही आएगा 1 प्लस ई ओवर एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और एक हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स। सिंपल सी बात है ये, बताओ, ठीक है। तो आपका 2i क्या आ जाएगा, आपका 2i आ जाएगा माइनस पाई/2 से पाई/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिखा हुआ है ना, ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ई की पावर एक्स डिवाइड बाय नीचे भी आपका ये लिखा हुआ है 1 प्लस ई की पावर एक्स। सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, फिर कट जाएगा आपका, तो ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आ गया आंसर। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अगर आप देखोगे ना तो ये इवन फंक्शन लिखा हुआ है, एक्स की जगह माइनस एक्स लिखोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 2 टाइम्स 0 से पाई/2 लगा देता हूँ यहाँ पे, प्रॉपर्टी लगा दी फिर से मैंने डेफिनेट इंटीग्रल की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, आई की वैल्यू क्या आएगी फिर आपकी, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिखा हुआ है आपका, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होता है भैया, बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, सिंपल। तो इसको बोल देता हूँ फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलता हूँ सेकंड फंक्शन, फटाफट कर लेते हैं इसको फटाफट, क्योंकि बेसिक से कर रहा हूँ बिल्कुल मैं, मुझे कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं है इसका। इसका एक फॉर्मूला भी होता है शायद काफ़ी बड़ा सा इस टाइप का, कोई फॉर्मूला याद नहीं, मैं बेसिक से करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x हो गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। 0 से पाई/2 ये है और 0 से पाई/2 ये है आपका, ठीक है। यहाँ पे जब मैं डालूंगा तो ये आपका आई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, लिमिट डाल देता हूँ पाई/2 का होल स्क्वायर इंटू साइन पाई/2 1 होता है माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। -2 बाहर निकाल दिया, आपका 0 से पाई/2 एक्स साइन एक्स हो गया, एक्स साइन एक्स हो गया। फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन अगेन लगा देता हूँ बाई पार्ट्स, कोई मसला नहीं है मुझे। पाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, आई की वैल्यू आ जाएगी पाई/2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स
आपका कर देता हूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। इसकी लिमिट भी लगा देता हूँ फटाफट, 2 से पाई बाई 2, ठीक है। माइनस कॉस एक्स है, ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट आपका 0 से पाई बाई 2 माइनस, हाँ, इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि साइन एक्स मेरा सेकंड फंक्शन है ना, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो लिख देता हूँ माइनस कॉस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। आई की वैल्यू कितनी आ रही है, आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, माइनस बाहर निकाल देता हूँ, अपर लिमिट डालूंगा पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा, वो 0 होता है। लोअर लिमिट डालूंगा तो 0 इंटू कॉस 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया मेरे, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स कॉस एक्स का इंटीग्रल भैया आपका होता है साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अपर लिमिट डालूंगा तो पहले सेम ही रहा, अपर लिमिट डालूंगा तो साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो साइन 0, साइन पाई बाई 2 1 होता है माइनस साइन 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, तो ये आपका आ गया। तो सिंपल सा इसका आंसर मेरा क्या आ रहा है, पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है। मैंने कहा इसका आंसर पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है, तो एल्फा की वैल्यू 2 रख देता हूँ यहाँ पे मैं, तो पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, इनका और मेरा मैच कर जाएगा आंसर। एल्फा की वैल्यू क्या आएगी भैया मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से एल्फा की वैल्यू 2 आ रही है, और यही आपके एनसी मतलब एनटीए ने जो आंसर की दी थी उसमें आंसर 2 ही था इसका, ठीक है ना। तो ऐसा इसका सोल्यूशन है, काफ़ी बढ़िया सवाल है यार, ये यूनिक प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है ना, एक यूनिक प्रॉब्लम है ये, ठीक है। और इसमें थोड़ी चीज़ें कहाँ से उठाई गई हैं, ये चीज़ मतलब आईआईटी में पहले आई हुई है, ठीक है ना। इवन ऑड के फंक्शंस पहले इवन ऑड पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी, ठीक है ना, तो आईआईटी से उठाया हुआ है सवाल ये वाला, कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है इसमें, इंटीग्रेशन वगैरह लगा दिया है, और फंक्शन का सवाल था ये उस टाइम पर, लेकिन इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन कर दिया हम लोगों ने, तो अच्छा सवाल है, इसको ट्राई करिए आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।